हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि मैंने लिया है करंट अफेयर 2022 से। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियों से बनने वाले टॉप 100+ क्वेश्चन की। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इसको बनाने का मेरा मकसद है रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल वीडियो है आज का। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के छात्र यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले यदि वो इस वीडियो में केवल 20 मिनट भी अगर दे देते हैं तो उनके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और जिस तरह से शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रेलवे की ग्रुप डी की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं। आप एग्ज़ाम से पहले केवल 20 मिनट इसको एक बार देख लीजिए। ये मैंने यहाँ पर एक क्विक रिवीजन किया है, यानी कि सुपर फास्ट रिवीजन। याद हमको हैं 100 में से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हमको याद रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें याद नहीं रहते। ठीक है, लेकिन आप एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। हो सकता है आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपकी शिफ्ट में आता है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और इनका क्रम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। इनका 15वां क्रम है और ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। सेकंड नंबर, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोनों ही नई नियुक्तियां हैं दोस्तों 2022 की। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, 14वें नंबर के हैं और इनसे पहले कौन थे, यानी कि इन्होंने किनका पदभार लिया है? श्री एम वेंकैया नायडू का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसकी डिटेल देख लीजिए। देखिए, न्यायमूर्ति NV रमन्ना के बाद भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं? तो इनका नाम है दोस्तों उदय उमेश ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित 49वें हैं क्रम में। और याद रखिए, जस्टिस उदय उमेश ललित को देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ललित जी 27 अगस्त को CGI का पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन है वर्तमान समय में? तो राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। और साथ ही साथ याद रखिएगा, यहाँ से आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। CAG का फुल फॉर्म यानी कैग का, तो ये होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है, यानी कि CGA। ठीक है, भारत के लेखा महानियंत्रक CGA हैं सोनाली सिंह। ठीक है, और CGA का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल अकाउंट। भारत के नए लोकपाल कौन हैं? भारत के नए लोकपाल हैं प्रदीप कुमार मोहंती। क्या नाम है इनका? प्रदीप कुमार मोहंती। वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो देखिए, लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा की भी देख लेते हैं, राज्यसभा के नए महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के नए महासचिव का नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, PC मोदी भी आपको ऑप्शन में लिखा मिल सकता है। ये 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। बात करें 15वें वित्त आयोग की, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नीति आयोग की बात कर लेते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हमने देख लिया, उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। ठीक है, नीति आयोग के CEO की बात करें तो नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरम अय्यर। लोकसभा की में देख लेते हैं सत्ता पक्ष के नेता को। तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता है प्रधानमंत्री मोदी जी। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये है आपके पीयूष गोयल जी। ठीक है, लोकसभा में मोदी जी और राज्यसभा में पीयूष गोयल जी। लोकसभा में विपक्ष के नेता की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, तो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। ठीक है,
देखिए लोकसभा की याद कर लेना और राज्यसभा की भी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन है भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव का नाम है विनय मोहन पात्रा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, नाम भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन डालना चाहिए था लेकिन सबको पता है, फिर भी डाल दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर इनका क्रम एग्जाम में पूछा जा सकता है और छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में हम लोग प्रॉब्लम कर देते हैं। ठीक है, भारत में वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है मोदी जी। इनका क्रम याद रखिएगा, 15वां क्रम है। ठीक है, पीएम मोदी जी के नए सलाहकार कौन है? तो पीएम मोदी जी के नए सलाहकार हैं तरुण कपूर। क्या नाम है इनका? तरुण कपूर। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर। राज्यसभा के नए सभापति कौन है? तो देखिए ये होते कौन है? उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इस हिसाब से कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के नए सभापति, राज्यसभा के उपसभापति भी याद रखिएगा। राज्यसभा के उपसभापति हैं वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह। रेलवे की परीक्षा चल रही है इसलिए रेलवे का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष का नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी। वर्तमान समय में लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त, सुर्खियों में रहा भी ये, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा। लोकसभा समिति के अध्यक्ष हैं ये अधीर रंजन चौधरी। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटर्नी जनरल कौन है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दूसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, 2022 में। तो ये हैं आपके के वेणुगोपाल। ठीक है, 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। देखिए महान्यायवादी याद कर लिए तो सॉलिसिटर जनरल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल हैं आपके तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। वर्तमान समय में रक्षा मंत्री कौन है? पूछा जा सकता है क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है इस समय। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। वर्तमान समय में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री आपको याद होंगे, ये हैं आपके निर्मला सीतारमण। यहाँ पर दोस्तों टॉप 100 में से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद हैं, 50 से 60 क्वेश्चन आपको याद होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद नहीं है, उनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। ठीक है, टीवी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी, भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो ये हैं तरुण बजाज। क्या नाम है इनका? तरुण बजाज। भारत के गृह मंत्री कौन है? वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। वर्तमान समय में भारत के नए खेल मंत्री कौन है? तो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री का नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। वर्तमान समय में नए शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने? तो कानून मंत्री बने थे किरण रिजिजू। इससे पहले ये खेल मंत्री थे। भारत के कानून सचिव कौन है? देखिए कानून मंत्री अलग हैं, सचिव अलग हैं। तो सचिव हैं अनूप कुमार मेंदिरत्ता। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, चुनाव आयुक्त से है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। 25 का क्रम है, याद रखना है। ठीक है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, YK सिन्हा। ठीक है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं सुरेश N पटेल। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव का नाम है अजय कुमार। क्या नाम है? अजय कुमार। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? NSA के सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो ये हैं अजीत डोभाल। ठीक है, NSA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम है विक्रम मिस्री। ठीक है, विक्रम मिस्री। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे। ठीक है, 29वां का क्रम है, याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारत के थल सेना के उप प्रमुख कौन है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। पूरा नाम याद रखिएगा, बग्गावली सोमशेखर राजू। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो इनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे।
भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक की बात करें तो महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। अगला क्वेश्चन बनेगा इसी से कि सीआरपीएफ के महानिरीक्षक कौन है? तो महानिरीक्षक हैं पीएस रानी पसे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ के महानिदेशक का नाम है पवन कुमार सिंह। ठीक है, पवन कुमार सिंह। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने? तो ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। भारतीय तटरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो भारतीय तटरक्षक बल के निदेशक हैं बीरेंद्र सिंह पठानिया। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो आईटीबीपी के महानिदेशक का नाम है संजय अरोड़ा। क्या नाम है इनका? संजय अरोड़ा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के निदेशक कौन है? तो इनका नाम है सामंत कुमार गोयल। ठीक है, सामंत कुमार गोयल रॉ के निदेशक हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई, ठीक है, सीबीआई के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के निदेशक हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है दिनकर गुप्ता। ठीक है, दिनकर गुप्ता जी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है एसएस थाउसेन। ठीक है, एसएस थाउसेन एसएसबी के महानिदेशक हैं। असम राइफल की बात करें, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो असम राइफल्स के महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्र नायर। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, गुरबीर पाल सिंह। एनएसजी की बात कर लें, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है एम ए गणपति। ठीक है, एम ए गणपति जी एनएसजी के महानिदेशक हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सीलवर्धन सिंह। ठीक है, सीलवर्धन सिंह जी सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। इंपॉर्टेंट है ये नाम। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है अवीक सरकार। ठीक है, अवीक सरकार पीटीआई के अध्यक्ष हैं। भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन है? तो उनका नाम है रजत दत्ता। रजत दत्ता जी भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। सीसीआई फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है मीनेश शाह। ठीक है, एनडीडीबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? मीनेश शाह। भारतीय तीरंदाजी संघ एएआई के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा। एएआई का फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है एडले सुमीरवाला। ठीक है, एआईएफ यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एडले सुमीरवाला। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के सीईओ कौन है? तो आईसीसी के सीईओ हैं जियोफ एलाड्रिस। ठीक है, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसके सीईओ कौन है वर्तमान में? जियोफ एलाड्रिस। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म और मुख्यालय एग्जाम में पूछा जा रहा है, ग्रुप डी के एग्जाम में रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है जियानी इन्फेंटिनो। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये है पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन है? तो ये हैं अमित शाह जी के बेटे जय शाह। ठीक है, जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले लोकपाल कौन है? तो पहले लोकपाल हैं बीसीसीआई के डी के जैन। क्या नाम है इनका? डी के जैन। बीसीसीआई के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इस सीईओ का नाम है हेमांग आमीन। ठीक है, हेमांग आमीन। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है अनिल खन्ना। अनिल खन्ना जी भारतीय ओलंपिक संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं ग्रेग बार्कले। ठीक है, ग्रेग बार्कले।
अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं संजय कपूर। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, और इसी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में संजय कपूर। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो उनका नाम है ग्राम रीड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है विश्व बैंक के अध्यक्ष, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो उनका नाम रखेगा डेविड मालपास। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस द्रायोजो। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के महासचिव कौन है? इंपॉर्टेंट है, यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और महासचिव कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? तो इनका नाम है टेड्रोस एधानोम। ठीक है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। ठीक है, और नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है S किशोर। ठीक है, S किशोर SSC के चेयरमैन है अभी वर्तमान में। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। इंपॉर्टेंट है, UPSC की बात कर रहे हैं यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो। ठीक है, NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाम इंपॉर्टेंट है, रेखा शर्मा जी। ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष हैं वर्तमान में। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फिक्की के अध्यक्ष, उसका फुल फॉर्म। फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। ठीक है, और फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है फिक्की का। अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता। भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रवीण कुमार पुरवार। BSNL का फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड होता है, और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष हैं PD बाघेला। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी है ये। ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। क्या नाम है इनका? अरुण कुमार मिश्रा। इंपॉर्टेंट है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के अध्यक्ष कौन है? तो LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। ठीक है, LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? MR कुमार। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका सही आंसर है माधवी पुरी बुच। ठीक है, सेबी की बात कर रहे हैं हम। सेबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है, इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की बात कर रहा है ये। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है G सतीश रेड्डी। DRDO का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? सही आंसर है अजीत कुमार मोहंती। फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है इसका, बार्क का। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? सही आंसर है गुरदीप सिंह। ठीक है, NTPC की बात कर रहे हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का फुल फॉर्म है NTPC का, और वर्तमान चेयरमैन है गुरदीप सिंह। राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनका नाम है नृत्य गोपाल दास। ठीक है, नृत्य गोपाल दास। प्रेस सूचना ब्यूरो के निदेशक कौन है? यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक हैं जयदीप भटनागर। इंपीरियल टोबैको कंपनी ITC के अध्यक्ष कौन है? तो ITC के अध्यक्ष हैं संजीव पुरी। इंपीरियल टोबैको कंपनी इसका फुल फॉर्म है ITC का। भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष कौन है? तो FCI के अध्यक्ष हैं DB प्रसाद। ठीक है, DB प्रसाद भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE के निदेशक कौन है? उनका नाम है निधि छिब्बर।
CBSE का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। निदेशक कौन है? निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। देखिए हिंदी में लिखा है तो आप यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, बात हम कर रहे हैं NCERT की, ठीक है। NCERT के निदेशक कौन है? तो उनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलैनी। NCERT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। PM कार्यालय PMO में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम याद रखिएगा, मीरा मोहंती को PM कार्यालय में PMO में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि NHB के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष हैं शारदा कुमार होटा। NHB का फुल फॉर्म नेशनल हाउसिंग बैंक होता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर जयलाल, ठीक है। ये IMA के अध्यक्ष हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है प्रसन्न जोशी, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, ठीक है। कौन है अध्यक्ष वर्तमान में? प्रसन्न जोशी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो इनका नाम तो सबको याद है, लेकिन क्रम याद रखिएगा, 25 विक्रम के हैं ये, शक्तिकांत दास। एग्जाम में ये पूछा भी गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के MD और CEO का नाम क्या है? तो इनका नाम है सुधा बालकृष्णन, ठीक है। सुधा बालकृष्णन भारतीय रिजर्व बैंक के MD और CEO हैं। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। नाबार्ड का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्रसार भारती के नए CEO कौन है? तो प्रसार भारती के नए CEO का नाम है मयंक कुमार, ठीक है, मयंक कुमार। भारत के केंद्रीय सचिव कौन है? तो भारत के केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। क्या नाम है इनका? अजय कुमार भल्ला। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है संजीव कुमार, इनकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं तपन कुमार डेका, ठीक है। क्या नाम इनका? तपन कुमार डेका। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है A बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। A बाला सुब्रमण्यम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष हैं वर्तमान में।